जी बच्चों, बायोडायवर्सिटी में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर जो है वो तो वायरस है और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया। ठीक है? तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डील करनी है इसके वायरसेस के हवाले से। तो सबसे पहले वायरस को ज़रा देख लें कि वायरस हमारे पास है क्या। वायरस ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास ए सेलुलर है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। वायरस जो है बेटे, ये हमारे पास ए सेलुलर एंटिटी है। वायरस इज ए सेलुलर, ये सेल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सेल के लिए ज़रूरी है उसमें सेल मेम्ब्रेन हो, सेल के लिए ज़रूरी है उसके पास साइटोप्लाज्म हो और साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल हो। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि एवोल्यूशन, अगर हम लोग देखें कि एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या डेवलप हुआ, तो एवोल्यूशन में हम लोग ये कहते हैं कि पहले यूकैरियोटिक सेल्स या ओवरऑल सेल की एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ सेल हुई है। उस एवोल्यूशन के बाद बेटे इसमें से वायरसेस एस्केप हुए। ठीक है, वायरसेस एस्केप, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं और फिर ये डील करते हैं कि यही वायरसेस जो हैं जब किसी सेल के अंदर जाते हैं तो ये बेटे एज आ लिविंग एक्ट करते हैं, और जब सेल के बाहर होते हैं तो एज अ नॉन लिविंग एक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसके करेक्टर के साथ भी डिस्कस करेंगे। अभी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने देखना है, और उससे पहले कुछ चीज़ें डील कर लेते हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वायरस जो है, वायरस ये टर्म कहाँ से डिराइव हुई है। वायरस की जो टर्म है बेटे, ये निकली है विरियॉन से। वायरस की टर्म डिराइव हुई है विरियॉन से। ठीक है, और विरियॉन जो है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ पॉइजनस एंटिटी रिलेटेड टू डेथ। ये हमारे पास क्या है बेटे, पॉइजनस, पॉइजनस एंटिटी रिलेटेड टू डेथ। ठीक है, ये बेटे डेथ के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसको याद रखिएगा कि वायरस और विरियॉन ये किस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं। अच्छा, वायरस की जो स्टडी होती है बेटे, ये हमारे पास ब्रांच के अंदर की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं वायरोलॉजी। दैट इज लेबल्ड एज वायरोलॉजी। ठीक है, और इसी वायरस को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वायरस जो है दैट इज अ बॉर्डर लाइन केस, दैट इज अ बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बेटे ये आपके पास लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान जो है ये बॉर्डर लाइन केस होता है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिविंग जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग जैसी हैं। अच्छा चलो देखते हैं, इसमें ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया। जैसे हमारे पास लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच, ये आपको तमाम बोर्ड्स की बुक्स के अंदर एज सच मेंशन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन पंजाब की जो बुक है उसके अंदर बेटे लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच जो है उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही यही कहा था कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने कि हमारे पास भाई ये जो फ्लूइड होता है ना, वायरस जो है ये हमारे पास फ्लूइड है। ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है दैट इज रिलेटेड टू डेथ। ये हमारे पास रिलेट करता है, अगर ये फ्लूइड किसी भी बॉडी के अंदर चला जाएगा ना तो बेटे ये उसकी डेथ कॉज करता है। ठीक है, ये याद रखना। लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर, इन दोनों का बहुत काम है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये तो बेटे हमारे पास तब मेंशन किया जाता था कि ये डेथ के साथ रिलेट करते हैं। अभी क्या है, अभी वायरसेस जो हैं इनको हम लोग कहते हैं कि वायरस बेटे हमारे पास राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, या सिंपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों से मिलकर बने हुए। पहला, इनके पास या तो न्यूक्लिक एसिड होगा, दूसरा बेटे इनके पास होती हैं प्रोटीन्स।
तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये वायरस कहलाता है। दैट इज मोर प्रिसाइजली हम इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। और इसी वायरस के साथ ना कुछ और टर्म्स भी एसोसिएट की जाती हैं, वो भी सुन लो। एक तो वायरस, दूसरा हमारे पास ये टर्म मेंशन की जाती है वायरॉइड, और एक टर्म मेंशन की जाती है दैट इज पेरियन। तो वायरस हो गया जिसको विरियन भी कहते हैं, वायरॉइड हो गया, और एक बेटे हमारे पास हो गया प्रायॉन्स, ठीक है जी। चलो वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड को बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इज एन इन्फेक्शियस आरएनए। वायरॉइड क्या होता है? ये इन्फेक्शियस आरएनए। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर हेपेटाइटिस डी की बात करी जाए या किसी भी जगह पे, तो वो वायरॉइड होता है। तो ये क्या है? ये इन्फेक्शियस आरएनए है बेटे। अगर आरएनए का सेगमेंट किसी तरह से ये एजेंट के तौर पर एक्ट करे, ठीक है, इन्फेक्शियस, तो हम इसको वायरॉइड बोलते हैं। प्रायॉन्स क्या होते हैं? प्रायॉन्स जो है बेटे, इनको हम लोग बोलते हैं दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? ये बेटे हमारे पास इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स हैं बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रायॉन्स किस तरह से इफेक्ट करती है। मैड काउ इन्फेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वो बेटे प्रायॉन्स की वजह से होता है। वायरॉइड का मैंने बता दिया, हेपेटाइटिस डी जो है वो इसके साथ रिलेट होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर एडवर्ड जेनर है एक साइंटिस्ट जिसको मेंशन किया जाता है। एडवर्ड जेनर को यहाँ पर हम मेंशन इस वजह से करते हैं बिकॉज अक्सर जगह पे ये मेंशन किया जाता है कि एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट जिसने बेटे पहली वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन। और इसी के नाम के साथ जो है ना वो टर्म यूज़ की जाती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में वैका की टर्म काउ से निकली है, ठीक है। और सबसे पहले ये जो फर्स्ट वैक्सीन है दैट वाज डेवलप्ड फॉर अ वायरल डिजीज़, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहले एक वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट ही वैक्सीन बनाई गई, और इस वायरल डिजीज़ का नाम क्या है? दैट वाज स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने भाई 8 ईयर ओल्ड लड़का था, उसकी बॉडी के अंदर काउपॉक्स का जो लेजन था उसको इन्फेक्ट किया, और फिर उसके बाद इसने स्मॉल पॉक्स का हेल्दी एजेंट एंटर किया, तो पता चला कि भाई वो बच्चा जो है वो सरवाइव कर गया। तो इस तरह से ये एडवर्ड जेनर 1796 के अंदर ना ये भाई ने वैक्सीनेशन की टर्म जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं चार्ल्स चेम्बरलैंड भाई। चार्ल्स चेम्बरलैंड भाई क्या कहते हैं? 1884 कुछ बुक्स के अंदर लिखा जाता है। चार्ल्स चेम्बरलैंड 1884, ये पास्चर के जो है ना एसोसिएट थे। अच्छा, अब ये जो चार्ल्स चेम्बरलैंड है बेटे, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि चार्ल्स चेम्बरलैंड ने क्या किया था। चार्ल्स चेम्बरलैंड ने बताया था कि हमारे पास ना एक एजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज चार्ल्स चेम्बरलैंड फिल्टर, ठीक है, जो कि पोर्सलिन फिल्टर के तौर पर भी जाना जाता है। ये देखो, ये हमारे पास ये फिल्टर की एक तस्वीर मैंने रखी हुई है, दैट इज पोर्सलिन फिल्टर, ठीक है। अब ये जो पोर्सलिन फिल्टर इस भाई ने यूज़ किया था, इसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, वायरस जो है वो इजीली इसमें से पास आउट हो जाता, ठीक है। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा, इसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, लेकिन बेटे जो वायरस होता है वो बड़ी आसानी के साथ इसको पास कर जाता है, बिकॉज वायरस का साइज जो है वो छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ना पोर्स की बात करेगा, जहाँ पर क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे कि इसने जो पोर साइज को डिस्कस किया था वो क्या था। अच्छा, पोर साइज है तो एक ही, लेकिन डिफरेंट बुक से बिलोंग करने वाले, बोर्ड से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन डेविएशन आती है। अगर तो बेटे आप सिंध से बिलोंग करते हैं, तो सिंध के अंदर ये जो पोर साइज है ये हमारे पास मेंशन किया जाता है दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर, ये एस के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग इसको मेंशन करें पोर साइज रिगार्डिंग फेडरल की बुक, तो फेडरल क्या कहती है? फेडरल कहती है कि हमारे पास ये जो पोर साइज होता है ये 100 से 1000 नैनोमीटर है, दैट इज 100 से 1000 नैनोमीटर। अच्छा, ये भी ठीक है, इसमें आप थोड़ा सी इसकी कैलकुलेशन अगर आपको पता हो तो आप बेटे
सीधा सीधा इस पे आंसर लगा सकते हो। तो ये याद रखना पोर साइज के हवाले से। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि चार्ल्स चेम्बरलैंड ने किसको फिल्टर किया था। अब यहाँ पर एमसीक्यूज बनता है कि इसने ना रेबीज का जो वायरस है, रेबीज वायरस या रेबीज का जो एजेंट है उसको फिल्टर किया था। ठीक है, जो कि किससे फैलता है, दैट स्प्रेड फ्रॉम मैड काउ, ठीक है, मैड डॉग, मैड कैट, मैड फॉक्स के काटने से। ठीक है, तो रेबीज का वायरस इसने फिल्टर किया था। बाद में इसी के ऊपर जो है वो काम किया था दिमित्री इवानोस्की ने 1892 के अंदर। तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, इसने 1892 में इसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो अब इसमें चेम्बरलैंड के साथ कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले इसने किसको फिल्टर किया था, इसने बेटे एग्जामिन किया रेबीज वायरस को। और ये जो पोर्सलिन फिल्टर है, इसके साइज़ के हवाले से आपसे पूछा जाएगा कि इसका साइज़ क्या होता है। तो पोर साइज़ अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो 0.1 माइक्रोमीटर, और अगर आप फेडरल से बिलोंग करते हैं तो 100 से 1000 नैनोमीटर जो है वो इसके साथ मेंशन किया जाएगा। अच्छा जी, ये जो एवानोस्की है बेटे, इसका ताल्लुक जो है वो हम लोगों ने रिलेट करना है विद रेफरेंस टू टोबैको प्लांट। इसने एक प्लांट वायरस था जिसको हम लोग बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका इसने ना टीएमवी हम इसको बोलते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट सेपरेट किया था। और ये एक्सट्रैक्ट जो है जब इसने इसमें से पोर्सलिन फिल्टर में से गुजारा तो गुजर गया। ठीक है, दैट कैन क्रॉस पोर्सिलीन फिल्टर्स। ठीक है, पोर्सिलीन पोर्स हैं उनको क्रॉस कर सकता है। अच्छा, जब क्रॉस करके इसने इसका फिल्टर जो है वो हेल्दी प्लांट्स के ऊपर गिराया, पुट फिल्टर ऑन हेल्दी लीव्स, तो हेल्दी लीव्स के ऊपर या हेल्दी प्लांट्स के ऊपर जब इसने इसको पुट किया तो दैट कॉजेज डिजीज़। ठीक है, तो इसने बेटे डिजीज़ कॉज की, और इसी डिजीज़ को हम लोग कहते हैं कि आपके पास ये हेल्दी वायरस के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा होता है। बाद में टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया था मार्टिनस बेजीनरिक, ये मुझे नाम भूल जाता है, बेजर्निक, क्या पता नहीं क्या नाम है, आपकी मर्जी है, मार्टिनस हम इसको याद रखते हैं। बाहर खैर, इसके साथ ना दो चीज़ें याद रखनी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्टिनस ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो पैथोजन था उसको कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड मेंशन किया था, और इसको कहीं ना कहीं इसकी डिस्कवरी भी इसी के साथ है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, दैट कॉइंड द टर्म वायरस। ठीक है, ये ए लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनकी बुक के अंदर आपको ये मिलेगा, दैट कॉइंड द टर्म वायरस। वायरस की जो टर्म है वो सबसे पहले इसने बेटे यूज़ की थी, और इसने ये कहा था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस का फ्लूइड है दैट सपोज टू बी कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, कॉन्टेगियस का मतलब ये है कि एक से दूसरे के अंदर इजीली फैल सकता है, कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड इसने मेंशन किया था। तो वायरस की टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं इसको एसोसिएट करना हम लोग बेजरनिक के साथ जो है इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटे यहाँ पर स्टेनले के ऊपर। अब ये जो स्टेनले भाई हैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। स्टेनले जो है इसने बेटे 1935 के अंदर क्रिस्टलाइज किया था इन्फेक्शियस पार्टिकल को। ठीक है, इसने 1935 के अंदर 1935 दैट क्रिस्टलाइज, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इसके साथ है, क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज करना वो सबसे पहले इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये बेटे बात याद रखनी है आपने, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। और उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं इसने बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर भी काम किया था, जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ हैं, येलो फीवर है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब इसके साथ दो और साइंटिस्ट हम पुट करते हैं, ये अक्सर बुक्स के अंदर नहीं है, उसको देख लो। एक है जी ट्वॉट और एक है डी हैरल।
ट्वॉट और डी हेरल ने 1915 और 1917 दो रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर इसने बेटे एक वायरस था जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया ईटर, जो कि बैक्टीरियो पेज कहलाता है, उसकी डिस्कवरी इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये जो वायरस हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस, हेलिकल शेप है। टोबैको मोज़ेक वायरस आपको पता होना चाहिए किस तरह से यहाँ पर रिलेट किया जाता है, तो दैट इज़ क्वाइट इजी, बहुत आसान सा है जिसको हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं। अच्छा, फिर ना एक पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट, ये सिंध वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सिंध वाले बच्चों में यहाँ पे इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड जो वायरसेस हैं उनको यहीं पर डील कर लेता है, और वो कहता है कि जी हमारे पास जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट एज कंपेयर टू इन्वेलप्ड वायरसेस। तो अगर वायरसेस की बात करें तो इसमें या तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, या हम लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। और इसमें बेटे अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, इफ वी पुट रेजिस्टेंस फैक्टर, तो रेजिस्टेंस जो है बेटे ये ज़्यादा होती है नॉन इन्वेलप के अंदर एज कंपेयर टू इन्वेलप। इन्वेलप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और इसकी बेटे आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो है वो पुट कर सकते हो, जैसे राइनो वायरसेस जो है, पोलियो वायरस है। ठीक है, नॉन इन्वेलप्ड के अंदर ये हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं राइनो वायरस, और एक है पोलियो वायरसेस। तो ये बेटे पुट करते हैं हम लोग इसमें नॉन इन्वेलप्ड के अंदर, जबकि जो इन्वेलप्ड होते हैं उसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी, एबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, कोविड। ठीक है, कोविड-19, और इसी से ही मिलता जुलता इन्फ्लुएंजा होता है, और इसी में ही बेटे फिर हम लोग इबोला वायरस जो है उसको भी ऐड करते हैं। तो बार खैर ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो स्पेसिफिकली एक सिंध की बुक के अंदर जो है आपको ये मिलता है। तो ये बेटे हमारे पास था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, बहुत आसान सा है। वेरियन की टर्म से निकला है वायरस, जो कि पॉइजनस एंटिटी हम लोग मेंशन करते हैं रिलेटेड टू डेथ है। ठीक है, और एवोल्यूशन हमें ये बताती है कि वायरसेस जो हैं ये सेल की एवोल्यूशन के बाद बने हैं। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, फिर पास्चर एंड कोच एडवर्ड जेनर ने, जिसने वैक्सीनेशन के साथ के ऊपर काम किया था, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन इसने बनाई थी। चार्ल्स चैम्बरलैंड रेबीज को फिल्टर किया, पोर्सिलिन फिल्टर बनाए जिसमें पोर साइज आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। वनॉस्की, जिसने टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर काम किया था, इसको पोर्सिलिन फिल्टर से गुजारा, वो गुजर गए। ठीक है, और फिर उनको जब हेल्दी लीफ के ऊपर पुट किया तो वहाँ पर जो अच्छी खासी बीमारी कॉज हुई। तो बाहर खैर ये बेटे एक मार्टिनेस था जिसने कॉइन किया टर्म वायरस को, कॉन्टेगियस डिजीज़ है। टॉड टी हेरल ये एक एक्स्ट्रा आपके पास पॉइंट के तौर पर मेंशन किए जाते हैं। दैट इज़ ऑल बेटे फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।